हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो चलिए आज हम करते हैं यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का 9 चैप्टर का दूसरा पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के पर्यावरण की स्थिति क्या है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक जो है ओजोन, यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तक कर लिया था। और यहाँ पर हमने देखा था बहुत सारी चीजें कि वैश्विक उष्णता क्या होती है, इसके कारण क्या होते हैं, वैश्विक उष्णता का मतलब क्या होता है। और साथ ही हमने देखा था यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें पर्यावरण के कारण संकट क्यों है, यानी पर्यावरण को किस किस चीजों से संकट है, सारी चीजें हमने पूरा पढ़ रखा है यहाँ तक। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी पार्ट हमने कवर किया है, काफी लंबी वीडियो हो गई है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं 9.3, जिसमें भारत के पर्यावरण की स्थिति के बारे में बताया गया है। भारत की जो पर्यावरण की स्थिति क्या है उसका वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं पर्यावरण की स्थिति। सबसे पहले जो पर्यावरण की स्थिति है भारत में, भारत के पास जो है मृदा के बेहतर जो है गुणवत्ता नदी और सहायक नदियां और हरे भरे जंगल, प्रचुर खनिज भंडार आदि जो है बहुत अधिक प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। किसके पास? भारत के पास ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। ठीक है, संसाधन उपलब्ध हैं, बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, जैसे कि हो गया आपकी जैसे कपा, यहाँ पर जो है दक्षिण पठार की जो है काली मिट्टी है, यानी दक्षिण पठार में जो है काली मिट्टी मिलती है, भारत में पाई जाती है। यहाँ पर दक्षिण पठार में काली मिट्टी हो गई। ठीक है, विशेष रूप से कपास की खेती की जाती है इस वाली काली मिट्टी में, और ये काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और साथ ही यहाँ पर गंगा के मैदान है, गंगा नदी के मैदान की बात करें तो यहाँ पर दुनिया का सबसे जो है अधिक उपजाऊ गहन खेती करने के लिए घनी आबादी वाले क्षेत्र में से एक है गंगा का मैदान, जो कि भारत में स्थित है। और ये हमारे क्या बता रहे हैं हम, ये है हमारी पर्यावरण की स्थिति, भारत की पर्यावरण की स्थिति है। ठीक है, ये हमारे भारत की पर्यावरण की स्थिति है। और भारत में बहुत सारे जंगल हैं और जंगल में बहुत सारे जो है जीव भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है पर्यावरण की स्थिति इस प्रकार से है भारत की। चलिए अब यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं पर्यावरण में, जैसे कि लौह अयस्क है हमारे भारत में, बहुत सारे लौह अयस्क जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस के बड़े बड़े भंडार उपस्थित हैं। और साथ ही यहाँ पर जो है लगभग जो है लौह अयस्क का जो भंडार है 20% उपलब्ध है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर देश के विभिन्न भागों में जैसे बॉक्साइट, तांबा, क्रोमेंट, हीरा, सोना, सीसा, भू और यहाँ पर कोयला, मैंगनीज, जिंक, यूरेनियम आदि प्रकार की बहुत सारी धातुएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर भारत जो है हमारा बहुत ज्यादा है संसाधनों के मामले में जो है समृद्ध है। संसाधनों की भारत में कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी प्रकार के लगभग संसाधन उपलब्ध हैं। तो चलिए अब देखते हैं 9.4 में क्या है, भारत के पर्यावरण को चुनौतियां। यानी जो भारत का पर्यावरण है, संसाधन बहुत सारे हैं पर्यावरण में यानी भारत के पास, तो यहाँ पर क्या है, चुनौतियां क्या क्या हैं, यानी क्या क्या खतरे हैं, उसको क्या क्या चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट। तो क्या क्या है, सबसे पहला चुनौती, यानी ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये 99% या 98% लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। और वो भी कितने नंबर में, वो भी 6 नंबर में पूछा जा सकता है, या पूछा जा नहीं, या पूछा जाता ही है। ठीक है, 99% चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा। तो बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए और अच्छे से इसको कर लीजिए। चलिए देखते हैं भारत में पर्यावरण को चुनौतियां, यानी पर्यावरण के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं भारत के अंदर। पहली है हमारी भूमि अपक्षय। देखिए भूमि अपक्षय यानी जो है भूमि जो है टूटकर, भूमि अपक्षय क्या होता है, भूमि का जब कुछ भाग टूटकर गिर जाता है तो उसे भूमि अपक्षय कहा जाता है। अब ये कब होता है, आप देखेंगे कि जो है बहुत सारे जंगलों को साफ किया जा रहा है, पेड़ों को हटाया जा रहा है। जब पेड़ जो है जमीन में लगे रहते हैं तो जमीन में उसकी जड़ें नीचे तक जाती हैं, और जब जड़ें मिट्टी के साथ होती हैं तो मिट्टी जो है इधर से उधर खिसकती नहीं, बहुत मजबूत रहती है। लेकिन अगर आपने पेड़ को ही उखाड़ दिया, जड़ से आपके पास पेड़ ही नहीं है, तो मिट्टी की जो सतह होती है मिट्टी कमजोर हो जाती है, और मिट्टी जो है कमजोर होकर टूट जाती है, यानी टूट कर गिर जाती है। तो इस प्रकार से जब मिट्टी टूटकर गिर जाए उसे भूमि अपक्षय कहा जाता है। दूसरा है वनों का विनाश या अपक्षय, यानी वनों को बहुत ज्यादा मात्रा में काटा जा रहा है। इससे क्या है, हमारे लिए पर्यावरण का संकट है, चुनौती है एक।
मृदा अपरदन, मृदा का जो भाग टूटकर गिर जाता है उसे कहते हैं मृदा अपरदन। भूमि अपक्षय में आप ये कह सकते हैं कि जो है भूमि की अतिक्रमण के कारण जो है भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। यानी अतिक्रमण का मतलब होता है कि भूमि में जो है एक बार से अधिक ज्यादा से ज्यादा खेती करने पर जो है भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, जिससे भूमि अपक्षय होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम जो है जैव विविधता की हानि, बहुत सारे जीव पाए जा रहे हैं और उनकी विविधता में हानि आती है। जैव विविधता का मतलब है जीवों की विभिन्न प्रजातियां, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीव जो पाए जाते हैं वो हैं। तो यहाँ पर जो है जैव विविधता में हानि मतलब जैव विविधता कम होती जा रही है, यहाँ पर इतनी जैव विविधता नहीं है। उसके बाद देखते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो है मानव एवं बहुत सारी जीव जंतुओं को जो है स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो रही हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर भूमि अपक्षय के, यहाँ पर भूमि अपक्षय क्या क्या होते हैं। सबसे पहले भूमि अपक्षय की बात करेंगे। भूमि अपक्षय क्या होता है? भूमि का जो भाग टूटकर गिर जाना या भूमि की गुणवत्ता में कमी आ जाना भूमि अपक्षय कहलाएगा। ठीक है, भूमि अपक्षय आपको पता चला, यहाँ पर भूमि अपक्षय क्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए भूमि अपक्षय आपको पता चल गया। अब भूमि अपक्षय की बात हमने कर ली, अब हम देखते हैं भूमि अपक्षय में। देखिए भूमि अपक्षय के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर ये वाला हमारा जो है मैंने आपको लिख दिया भूमि अपक्षय के क्या क्या कारण होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैंने पूरी लिस्ट बना दी ताकि आपके नंबर बिल्कुल भी ना कटें। ठीक है, आपके नंबर बिल्कुल भी ना कटें। जैसे भूमि अपक्षय के कारण होते हैं, सबसे पहले वन विनाश, वनों को काटने से भूमि जो है खराब हो जाती है। और यहाँ पर जो है अत्यधिक चराई के कारण भूमि खराब हो जाती है, जैसे कि चराई अधिक कर दे तो भूमि खराब होगी। वन भूमि का अतिक्रमण, वन भूमि का जो है अतिक्रमण हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, वनों को साफ किया जा रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है वनों की मात्रा कम हो रही है और जिससे भूमि अपक्षय की मात्रा अधिक हो रही है। अब आता है धारणीय विकास ईंधन। धारणीय विकास ईंधन मतलब धारणीय विकास, जैसे कि हम यहाँ पर लकड़ियों को जलाते हैं, धारणीय विकास। और साथ ही हम क्या करते हैं, धारणीय विकास। भूमि अपक्षय का कारण क्या, धारणीय विकास है। तो यहाँ पर धारणीय विकास का उपयोग करना चाहिए जो कि धारणीय हो, यानी भविष्य में नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद देखिए अनुचित फसल चक्र। बहुत सारे जो है कृषक होते हैं, खेती करते हैं, वो अनुचित फसल चक्र करते हैं, कभी भी कुछ भी उगा देते हैं। इससे क्या होता है, भूमि अपक्षय होती है, खेती की जो है उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। अब आता है कृषि रसायन। कृषि रसायन यानी कृषि जो है करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में, जल्दी मात्रा में अधिक कृषि जो है करने के लिए कृषि के रसायन डाले जाते हैं, जिसमें क्या होता है कृषि की उपज तो अच्छी हो जाती है, लेकिन उससे क्या होता है अगली बार मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है और मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने के बाद जो है यह काफी हानिकारक होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है और उत्पादन क्षमता की मात्रा कम होने से उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है। अब आता है खेती स्थानांतरण। खेती स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, खेती का स्थानांतरण मतलब एक जगह खेती की, उसके बाद छोड़ दिया, फिर उसके बाद अगले में गए, फिर इस तरह से जो बंजारे लोग पहले हुआ करते थे वो इस तरह का खेती स्थानांतरण जो किया करते थे। अब देखिए वनों का निम्नीकरण या वनों का जो है विनाश कैसे हुआ, वनों का निम्नीकरण कैसे हुआ और वनों का विनाश कैसे हुआ। तो वन क्या है, धीरे धीरे हमारे वन जो है खत्म होते जा रहे हैं, वनों का विनाश होता जा रहा है। तो यहाँ पर वनों का विनाश हो रहा है, वन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसको कैसे हम जब समझते हैं, तो इसकी जो बात करें वनों का विनाश कैसे हो रहा है, वनों को जो है हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली जो चीज है वन के बारे में, यहाँ पर वनों का निम्नीकरण या वनों का शिकार विनाश होता जा रहा है। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत सारी जो है जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों की मात्रा जो है ज्यादा बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, तो संसाधन अधिक मात्रा में जल्दी जल्दी उत्पादन करने हैं। तो इससे क्या होता है, वनों का विनाश होता है, क्योंकि वन से बहुत सारी चीजें बनती है। अब आता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन मतलब मृदा का जो है भाग कुछ टूटकर गिर जाता है तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है जैव विविधता की हानि। बहुत सारे विविध प्रकार के जीव जो हैं लुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मतलब है वायु में जो है प्रदूषित कणों की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो वायु प्रदूषण कहलाता है। यानी जो है जब वायु जो है स्वच्छ नहीं रहती है, उसमें जो है मिलावट हो जाती है, बहुत सारे जो है गैसें मिल जाती हैं और वो हानिकारक गैसें होती हैं, तो वायु प्रदूषण कहलाएगा। ठीक है,
अब आता है वायु प्रदूषण की रोकथाम के तरीके क्या क्या है, कैसे हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि पहला तरीका है सार्वजनिक यातायात को प्रोत्साहन देना, यानी सार्वजनिक यातायात यानी बसों का इस्तेमाल करना। देखिए क्या होता है ना, सबके पास जो है या गाड़ी है या बाइक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं अपनी गाड़ी का ही यूज करते हैं ज़्यादातर। इससे क्या होता है कि बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं और उससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इससे सही वो क्या अगर कुछ लोग होते हैं बस से जाते हैं, तो बस से क्या है बहुत सारे लोग जा सकते हैं और यहाँ पर जो है प्रदूषण की मात्रा कम हो जाती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि यातायात को जो है प्रोत्साहन देना है, कैसा, सार्वजनिक यातायात, ठीक है, सार्वजनिक जिसमें सभी लोग जाते हैं, ऐसे यातायात को हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। अब आता है वाहनों में साफ ईंधन को प्रोत्साहन देना। जो वाहन चलते हैं उनमें साफ ईंधन का प्रयोग किया जाए, जैसे कि एलपीजी का प्रयोग हो। स्वच्छ तकनीक को प्रोत्साहन देना, ऐसी स्वच्छ तकनीक का प्रोत्साहन हो। अब आता है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब भाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या होता है, 1974 में जो है ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसकी जो स्थापना है नियंत्रण बोर्ड की, इसकी जो है 1974 में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। और ये करता क्या है ये भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो है ये पर्यावरण मुद्दों के लिए सभी राज्यों के जो है राज्य स्तर पर बोर्ड की स्थापना करके इसका अनुसरण किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो है ये क्या करता है, ये पर्यावरण की सुरक्षा को देख के रखता है कि सुरक्षित है या नहीं, प्रदूषित। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आता है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नियंत्रण बोर्ड के मुख्य कारण या कार्य, ठीक है। तो क्या क्या कारण होते हैं या कार्य होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पर जो है आंकड़ों को एकत्र करना। प्रदूषण से संबंधित जो भी आंकड़े होंगे वो एकत्र करेगा ये बोर्ड, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा काम आता है यहाँ पर क्या है कि प्रदूषण से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका बचाव, नियंत्रण आदि करना भी इसका काम होता है, ठीक है। जागरूकता फैलाना इसका काम होता है। वायु प्रदूषण में जो है गुणवत्ता की, यानी वायु की गुणवत्ता में की आकलन करना कि वायु में कितनी गुणवत्ता है, वो सारी चीजें करना होता है। और बहुत सारी जो है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कुआं, झील, सकरी, खाड़ी, तामा और तालाब और टैंकों और नलों आदि नहरों में क्या होता है पानी की गुणवत्ता की निगरानी करना भी इनका काम होता है, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है, अगर किसी टॉपिक पर जो है इकोनॉमिक्स पर जो है वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।